Hi student, welcome to our channel Concast. So today our topic is how to join NDA. So हम जानेंगे complete step by step इसकी process क्या है and this video completely for student जो 10th 11th और 12th में है उनके लिए है। So जो NDA है NDA को UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है संघ लोक सेवा आयोग ये कंडक्ट कराता है। तो इसमें क्या क्या रहता है, जैसे जो यूपीएससी है, यूपीएससी जो इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं उनको कराता है, जिसमें सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम रहता है। काफ़ी सारे एग्जाम्स रहते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है जिसमें एनडीए है। तो ये चीज़ जानेंगे, तो ये यूपीएससी एनडीए एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप एज लिमिट्स में क्या कितनी होनी चाहिए एज पर यूपीएससी ऑफिशियल बर्थ डेट रेंज के अकॉर्डिंग आपकी यूपीएससी में जो एनडीए है उसको देने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो आपकी एज 16.5 से 19.5 16.5 टू 19.5 ये आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि आर्मी विंग्स आपकी स्ट्रीम्स क्या होनी चाहिए। अभी आप लेट्स सपोज 9th में है, 10th में है, या आप 11th में चले गए, तो अभी हम ये जानेंगे कि आप अगर 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, आपको 11th में क्या स्ट्रीम लेना है, क्या करना है। तो इफ़ यू आर इन आर्ट साइड स्टूडेंट, ठीक है, 12th में आपके पास आर्ट है, 11th 12th में, तो यू आर ओनली फॉर एलिजिबल फॉर आर्मी विंग्स। तो आप सिर्फ आर्मी विंग्स के लिए एलिजिबल होंगे अगर आपके पास आर्ट, कॉमर्स या साइंस कुछ इस टाइप से है। और अगर आपके पास 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आप पीसीएम स्टूडेंट हैं, जो आपके पास 11th में आपने 11th 12th इससे कर रखा है, तो आप नेवी और एयरफोर्स इनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास आप आर्ट, कॉमर्स और साइंस ये आपके पास इनमें से कोई एक है, तो आप सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल हैं। देन अगर आपको नेवी या एयरफोर्स इनमें से भी किसी एक में जाना है तो आपके पास पीसीएम होना ज़रूरी है। और जो आपका मैरिट स्टेटस है, आपको अनमेरिड होना है। ये अनमेरिड मेल और फीमेल के लिए होता है। कुछ साल पहले से आप इसमें पहले मेल्स के लिए होता था सिर्फ एनडीए, अब इसमें फीमेल्स भी एलिजिबल हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। हाउ टू ज्वाइन एनडीए जो सबसे मेन है, तो कैसे ज्वाइन करते हैं। तो जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है इसका, स्टेप 1 है, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। इसमें जो रिटन एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड होता है। टोटली जो इसका एग्जाम होता है, एमसीक्यू मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। कल डे में 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होंगे आपके, 2.5 घंटा और 2.5 घंटा, 2.5 आवर एंड 2.5 आवर के दो क्वेश्चन होंगे, 2 पेपर होंगे इसमें, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे वो कौन कौन से पेपर रहते हैं, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर 1 एंड पेपर 2 रहता है। सेकंड जो हमारा रहता है, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका अगर रिटर्न क्वालिफाई हो गया, इसका एग्जाम के बाद इसका रिजल्ट आएगा, देन आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो ये एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है। इसमें आपको वहाँ जाना पड़ेगा और ये 5 दिन का आपका होता है। तो अभी हम थोड़ा इसमें जानेंगे कि ये जो एसएसबी होता है उसमें 5 दिन में क्या क्या होता है। देन आपका ये भी क्वालिफाई हो गया, आप इसमें भी सिलेक्ट हो गए, जो इसमें भी कॉन्फ्रेंस इन हो गए, देन आप एलिजिबल फॉर मेडिकल टेस्ट के लिए, यू आर एलिजिबल फॉर मेडिकल टेस्ट। देन मेडिकल टेस्ट में होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट देखी जाएगी, आपकी वेट विजन ये सब देखा जाएगा। और ये इसको आर्मी के जो आर्मी हमारे मिलिट्री में डॉक्टर्स होते हैं उनकी टीम द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो एग्जाम था, रिटन एग्जाम जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सिंगल डे में होता है, ये डे सिंगल डे में होगा ये। एंड इसका जो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले पेपर 1 है, जो मॉर्निंग जैसे 9 बजे या 9:30 बजे से आपका पेपर 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 2.5 घंटे का रहता है, 2.5 आवर का रहता है। तो ये मैथमेटिक्स का रहता है। इसमें सिलेबस आएगी आपकी 11th एंड 12th की मैथ, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स का उसमें रहता है, इसमें 11th 12th की मैथ आएगी। टोटल क्वेश्चन 120 होंगे और टोटल इसके मार्क्स होंगे
300, ठीक है। एंड टाइम ड्यूरेशन इसकी होगी 2.5 घंटे, 2.5 आवर होगी। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.83 नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे 0.3, ठीक है। अब देन उसके बाद जो हमारा सेकंड पेपर होता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जीएटी का टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहते हैं और इसका टोटल मार्क्स तो है 600, ठीक है। और इसकी टाइम ड्यूरेशन भी 1.5 आवर है और नेगेटिव मार्किंग है 1.33। अगर आपका एक क्वेश्चन सही रहेगा, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके कट जाएंगे 1.33 मार्क्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस, व्हाट टू स्टडी, हमको क्या पढ़ना है और क्या क्या आता है हमारे उसमें। जो फर्स्ट एमसीक्यू एग्जाम में आता है पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है। ये मतलब बेसिक होता है 11th और 12th में एनसीईआरटी करिकुलम का होता है, ठीक है। जो 12th की बुक्स होते हैं उनसे आता है, उसमें बेसिक उसका पूछा जाता है, जिसमें एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री होता है, जिसमें इंक्लूडिंग हाइट एंड डिस्टेंस। कैलकुलस का आता है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन ये वाला आता है, एंड प्रोबेबिलिटी का आता है इसमें, एंड कोर स्टैटिक्स का आता है, ठीक है। ये टॉपिक इसमें मैथ्स में आते हैं। देन जो जीएटी का होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये 600 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें जो इंग्लिश का आता है, इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन वो होता है जिसमें पूरा पैराग्राफ दिया रहता है और उसके बेस में क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। देन फिर सेकंड जो 400 मार्क्स का होता है जीके होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर इन चीज़ों का आता है, ठीक। इसमें जो फिजिक्स का है, फिजिक्स का एग्जाम होता है हमारा 100 मार्क्स का, एंड केमिस्ट्री का होता है 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम भी हिस्ट्री का होता है, ये भी 20 to 40 मार्क्स का होता है, इस टाइप से होता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो 5 डे एसएसबी होता है उसमें क्या रहता है। जब आपका एमसीक्यू क्वालिफाई हो जाता है, जो रिटन एग्जाम है, देन उसके बाद आपको एसएसबी में बुलाया जाता है। तो फर्स्ट डे आपकी स्क्रीनिंग होती है, जिसमें आपकी OIR टेस्ट है, टीचर प्रिपरेशन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या रहता है, इफ़ यू आर स्क्रीन आउट देन कैंडिडेट रिटर्न टू होम। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, इसमें रहता है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है कि वो कुछ भी हो सकती है और कुछ सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, 30 सेकंड या 20 सेकंड। तो आपको इसमें लिखना होता है कि इसके बारे में लिखना होगा या स्टोरी बनानी होगी। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट होंगे तो आप इन हो जाएंगे, एंड अगर आप इसमें आउट सेलेक्ट नहीं होंगे तो आप आउट हो जाएंगे और होम घर को रिटर्न हो जाएंगे। देन आप नेक्स्ट ईयर फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें इन हो गए तो अब आप बाकी के जो हमारे 5 दिन हैं यहाँ रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या रहता है कि जब आप इसमें इन हो गए तो डे 2 में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट इंक्लूडिंग लाइक सेल्फ डिस्क्रिप्शन वगैरह, ग्रुप डिस्कशन, ये चीज़ देखा जाता है। और डे 3 एंड डे 4 में आपका फिजिकल चैलेंज, ग्रुप में आपको एक्टिविटीज़ वगैरह ये चीज़ रहता है, और पर्सनल इंटरव्यूअर्स आते हैं, ठीक है। और जो डे 5 होता है ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डे होता है। डे 1 एंड डे 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन भी हमारा एक फाइनल रिकमेंडेशन होता है, और इस दिन भी आपका एक इंटरव्यू रहेगा। इसमें आप अगर इस इंटरव्यू या कॉन्फ्रेंस आउट हो गए तो आपकी जर्नी यहीं पर समाप्त हो जाएगी और आप अपने घर को आपको रिटर्न आना पड़ेगा, ठीक है। और आप अगर रिकमेंड हो गए इसमें, देन आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप इसमें मेडिकल होगा आपका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है। तो इसमें सेव कट ऑफ जब हमारा फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें 700 प्लस होती है आउट ऑफ 1800 सॉरी। तो इसमें जो रिटर्न की एग्ज़ाम की कट ऑफ होती है आपको टोटल 900 में से, जैसे आपको मैंने बताया था 300 का एक एग्ज़ाम रहता है और 600 का एक रहता है, 900 में से आपको 350 to 360 मार्क्स लाने होंगे तो आप सेव। एंड द फाइनल जो आपका रिकमेंडेशन स्कोर रहता है उससे 700 प्लस का रहता है, ठीक है। कैसे हमारा जो हमको तैयारी करनी है, हम देखते हैं कि हमको अभी तैयारी कैसे करनी है। अगर हम 10th में हैं, 11th में, अगर आप 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स वगैरह इन चीज़ों में बेस
काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साइंस में अच्छी पकड़ होनी चाहिए एंड बिल्ड एक्टिव वोकेबलरी आपकी इंग्लिश वगैरह में और करंट जीके इन चीज़ों में अच्छा पकड़ होना चाहिए। अभी से आपको ये तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप 11th में पहुंच चुके हैं, आप अभी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जो भी इसके एनसीईआरटी की बुक्स हैं एनडीए के लिए उनको पढ़नी चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जनरल नॉलेज वगैरह इन चीज़ों में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। और आप दूसरा आप अपने फिजिकल वर्कआउट में अपने आप को इंगेज रखते हैं, इसमें आप फिजिकली भी स्ट्रांग होने चाहिए और मेंटली भी स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।